सबसे बड़ा कारण आजकल महिलाओं में, बहुत सारी महिलाओं में आप देखते होंगे कि बच्चे नहीं होते उनको। शादी हो गया 10 साल, अभी तक बच्चा नहीं हुआ, तमाम इलाज करा रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर नहीं पकड़ पाते, तो जननांग की टीबी होती है। HIV वाला जो है वो तो एकदम से गोपनीय रहता है, वो केवल मरीज बस को बताया जाता है। अगर मरीज चाहे तो उसके पत्नी को बताया जा सकता है। क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर दया शंकर जी, आज इनसे जानते हैं कि जिला क्षय रोग कार्यालय से क्या क्या होता है और टीबी के जो मरीज हैं उनको सरकारी क्या योजनाएं मिलती हैं, क्या फायदे मिलते हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर साहब से। सर नमस्ते। एक जो है आपके यहाँ कार्यक्रम चल रहा है ACF का, तो इसके संबंध में आप बताइए कि ACF कैसे काम करता है और क्या है। ACF का मतलब है कि एक्टिव केस फाइंडिंग। मतलब जैसे कि कोई टीबी का मरीज है, वो अगर मेरे यहाँ आया जांच कराने, इलाज कराने, तो रूटीन हो गया, वो पैसे होता है। लेकिन ये एक खास प्रोग्राम चलता है जो इस समय हमारा 9 तारीख से 20 तारीख तक चलेगा। इसमें हमारी टीमें घर घर जाके टीबी का मरीज खोजेंगे। तो जिले की हमारा जितना पॉपुलेशन है उसके 20% पॉपुलेशन में हमारी टीम जाएगी। टोटल जिले में 74 टीमें बनी हैं। 74 टीमें, एक टीम एक दिन में 60 घर जाएगी और 60 घर जाएगी, वहां पे टीबी के मरीजों को खोजेगी। अब जैसे टीबी कई तरह की होती है, जैसे एक खांसी वाली टीबी है, फेफड़े की टीबी, तो उसमें उनसे पूछा जाता है कि आपको खांसी लंबी दिनों से तो नहीं आ रही। कुछ बिंदु आप लोगों ने बनाए होंगे कि ये हम घर घर जाएंगे तो उनसे पूछेंगे कि आपको खांसी आ रही है। यही चीज बता रहे हैं कि जैसे कि खांसी 15 दिन से ज्यादा की नहीं आ रही, बुखार तो नहीं हो रहा है, वजन कम नहीं हो रहा है, रात में पसीने नहीं हो रहा है। ये तो 4 चीजें जो है ये फेफड़े की टीबी के लिए पूछते हैं। लेकिन बच्चों में क्या होता है, बच्चों में गांठों की टीबी बहुत होती है, तो वो गांठों की टीबी के लिए जाएंगे, देखेंगे उस बच्चे को कि ये टीबी है कि नहीं। बच्चों की उम्र अमूमन ये मानी जाती है कि 1 साल से जो है या 0 से लेके 18 साल तक। तो क्या यही जो है? नहीं, हमारे यहाँ 5 साल लिया जाता है। 5 साल लिया जाता है। तो अब जब वो टीबी में इसको देखेंगे, और दूसरा ये है सबसे बड़ा कारण आजकल महिलाओं में, बहुत सारी महिलाओं में आप देखते होंगे कि बच्चे नहीं होते उनको। शादी हो गया 10 साल, अभी तक बच्चा नहीं हुआ, तमाम इलाज करा रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर नहीं पकड़ पाते, तो जननांग की टीबी होती है। अच्छा। तो वो भी इसमें इस समय खोजेंगी कि कोई ऐसी महिला है जिसको बच्चे नहीं हो रहे, तो 3 तरह से खोजेंगे। एक तो इस वाली टीबी के लिए खोजेंगे, फेफड़े के लिए, दूसरा गांठ की टीबी के लिए गांठ देखेंगे, तीसरा महिलाओं में यह है कि इनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए। अब जो गांठ वाली मतलब जैसे महिलाओं को अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वो टीबी भी हो सकता है। एक बहुत बड़ा कारण है टीबी भी नहीं, बहुत बड़ा कारण है कि टीबी हो सकता है। तो उसकी भी हमारी जो कार्यकर्ता जाएंगे उसका नाम हम लिख के हमें देंगे, तो मैं उसको एम्बुलेंस से बुलवा के सोनेपुर या जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनको दिखाऊंगा। अगर वो टीबी कंफर्म हो जाएगी तो उनको टीबी की चला इलाज चलाऊंगा। अच्छा, तो चलिए, वो तो आप टीबी का जैसे किसी का कफ ले लेते हैं या तो जैसे जो महिलाओं को बच्चे ने उनका कैसे आप? उनका महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जांच करती है, तो उनके जननांग से पैप स्मीयर बोला जाता है, उसको निकालती है। फिर अगर जरूरत पड़ती तो बायोप्सी होती है, CT स्कैन, MRI होती है, बहुत सारी जांचें होने के बाद वो कंफर्म। तो क्या हमारे जिले में ये सारी जांचें मौजूद हैं या बाहर से कहीं? हमारे जिले में जो भी जांचें मौजूद है वो होगी। अगर नहीं होती है तो हम उसको सरकारी पैसे से जहां भी वो जांचें हो रही है वहां कराएंगे। पैसा उनका नहीं लगेगा, पैसा सरकार लगेगा, सारा कुछ सरकार देगी, उनका एक भी पैसा नहीं लगना। यहाँ तक कि अगर वो आदिवासी क्षेत्र के हैं तो आने जाने का भी हम पैसा देंगे, भाड़ा भी देंगे। मतलब अपने घर से लाने और ले जाने का भी हम भाड़ा देंगे आदिवासी क्षेत्र के लिए। सर, कितनी टीमें आपकी बनी हुई हैं जिले में और कितना लोगों को आपको कवर करना है? अभी जैसे ACF में हमारे यहाँ स्टेट से जो गाइडलाइन आता है उसमें यह है कि 20% पॉपुलेशन को कवर करना है, तो हमारे यहाँ 2,26,000 पॉपुलेशन को कवर कर रहे हैं। तो इसमें हमारी 74 टीमें बनी हैं। एक टीम में 3 मेंबर होते हैं और 5 टीम पे 1 सुपरवाइजर होता है। तो मतलब 74 टीम का अब आप जोड़ लीजिए कि कितने सुपरवाइजर होंगे। हर टीम में 3 मेंबर होते हैं। अच्छा, ये जो टीम मेंबर बनता है तो क्या ये आप लोग सरकार की तरफ से रखते हैं या किसी भी जो इस क्षेत्र में काम कर रहा है ऐसे लोगों को
सहयोग लेते हैं इनका? इसमें ये है कि प्रिफरेबली हम आशा को रखते हैं, क्योंकि आशा हमारी ग्रास रूट वर्कर है, तो कोशिश ये होती है कि आशा को ही रखना है। नहीं, कभी कभी किसी गांव में आशा नहीं है या आशा काम नहीं कर रही, इनएक्टिव है, तो एनजीओ को लगाया जाता है। एनजीओ से आप वर्कर ले लेते हैं? एनजीओ से वर्क लेते हैं हम, जो पैसा आशा को मिलता है वही पैसा एनजीओ को। अच्छा, जैसे जहाँ पर आप लोग जाते हैं तो घर में कुछ निशान लगाते हैं या कैसे करते हैं? घर में जाते हैं तो हमारे पास वहाँ पे एक स्टिकर भी चिपकाते हैं, पोस्टर चिपकाते हैं, अब प्लस जो वर्कर है वो हमारा पेन मार्कर से घर पे लिखता है कि टीम नंबर ये है, घर नंबर ये है, इतने तारीख को हम यहाँ आए। उसको फिर हम लोग अगले दिन जाके या उसी दिन जाके हम वेरीफाई करते हैं कि टीम कोई भी जाके उसको वेरीफाई कर सकता है। जैसे एक गांव में टीम गई तो उसमें क्या एक तरफ से देखना है या कुछ छोड़ के या कैसे? नहीं, एक तरफ से ही देखना है। एक दिन में 60 घर देखना है, एक तरफ से देखना है, और जहाँ भी जो भी सिम्टम मैंने आपको बताया वो सिम्टम पूछना है, वो चीजें पूछना, फिर जैसा होगा उसका बलगम ले आएंगे, या तो यहाँ वाली गांठ वाली या जननांग वाली टीबी होगी तो उसका नाम लिख लेंगे, पता लिख लेंगे, मोबाइल नंबर वो हमें देंगे, तब मैं उसकी जांच कराऊंगा और इलाज कराऊंगा। सर, टीबी HIV का सुपरविजन आपके यहाँ कौन करता है, और जिनको MDR है उनका विजिट कैसे किया जाता है, और विजिट किन के द्वारा किया जाता है? देखिए, टीबी और HIV इस समय एक ही हो गया। जिसको टीबी है उसका HIV का जांच कराना मस्ट है, और जिसको HIV है उसको टीबी का जांच कराना मस्ट है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर टीबी है और उसको HIV भी है तो दोनों इलाज चलता है। और अगर मान लीजिए उसको सिर्फ HIV है और टीबी नहीं है तो भी अब सरकार ने, पहले से भी था कि TPT दिया जाता था, टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, तो तब उसको एक गोली दी जाती थी रोज 6 महीने तक। लेकिन अब जो नियम आ गया उसमें एक आ गया है 3HP। 3HP नाम की दवा है जो कि हमें, जैसे टीबी मरीज है तो टीबी मरीज के घर वालों को जितना कांटेक्ट के लोग हैं उनको तो हफ्ते में 1 दिन देना है, लेकिन जो HIV का मरीज है उसको हमें रोज 1 देना है, 28 दिन तक रोज गोली देना है, वो बस इतना ही करना है। और जैसे MDR है तो हमारे यहाँ MDR 84% है, उनका विजिट हमारे STS करते हैं, हम भी करते हैं, WHO के मॉनिटर आते हैं, WHO के मॉनिटर आते हैं, कंसल्टेंट वो विजिट करते हैं, मतलब काम ये सबका है। सुपरविजन कौन करता है इसका? MDR देखता कौन है? वही DPTC होता है एक पोस्ट। कौन है हमारे यहाँ DPTC पोस्ट पे ज्ञानचंद शुक्ला है। अच्छा, तो वो एक HIV और टीबी के लिंक के रूप में उनको बोला जाता है कि टीबी के मरीजों को HIV से कैसे जोड़ना है, HIV के मरीजों को टीबी से कैसे जोड़ना है। तो हमारे यहाँ DPTC है ज्ञानचंद शुक्ला, वो ये करते हैं। तो विजिट करते हैं? वो करते हैं। विजिट कहाँ कर पाते होंगे? वो तो CMO साहब के साथ अधिकतर रहते हैं। नहीं, करते तो हैं, रिपोर्ट तो आती है। अक्सर तो उनको यही देखा जाता है कि CMO साहब के साथ में है, तो मुझे तो नहीं लगता कि टाइम दे पाते होंगे। समय निकालते हैं कभी कभी, मान लीजिए जैसे CMO साहब नहीं है, CMO साहब कहीं चल मीटिंग में है तो अपना ये भी काम कर लेते हैं, दोनों काम कर लेते हैं। मेन जो HIV का है, मेन हमारा ART काउंसलर है, वो जिला अस्पताल में बैठता है, मेन वो देखता है। मेन वो देखते हैं, ये सुपरविजन करते हैं जब टाइम मिल गया। सर, जो टीबी के मरीज हैं उनको आपके विभाग की तरफ से क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं? दवाइयाँ या और भी कुछ खर्च दिए जाते हैं, या क्या क्या दिया जाता है? देखिए, टीबी का मरीज, अगर हमारे यहाँ टीबी मरीज पॉजिटिव आ गया, ये कंफर्म हो गया कि उसको टीबी है, तो जांच से लेके उसका इलाज पूरा होने तक उसको हम पूरी दवा देते हैं, 1 पैसा उससे कोई नहीं लेता है, प्लस 500 रुपया महीना उसके खाते में डाला जाता है। अब नियम ये आ गया है कि जब इलाज शुरू होता है उसी समय 3 महीने के एडवांस में पैसा डाला जाता है। तो जब पॉजिटिव मरीज हो जाएगा तब? पॉजिटिव है तो उसको पैसा महीने मिलेगा? हाँ, पॉजिटिव है तो उसको पहली किस्त 1500 रुपए की दे देते हैं, उसके बाद फिर 84 दिन बाद फिर 1500 रुपए। जैसे पहले था तो हर महीने 500 देते थे, अब सरकार ने नियम बदल दिया कि एक बार स्टार्टिंग में 1500 दे देते हैं, फिर 84 दिन बाद 1500 देते हैं। अब प्लस अब ऐसा हो गया, मतलब 6 महीने तक मिलना है? 6 महीने तक नहीं, ये भी नहीं है,
अगर जैसे मान लीजिए यहाँ गांठ की टीबी है या हड्डी की टीबी है और वो सर्जन जो इलाज कर रहा है वो कह रहा नहीं हम 9 महीने इलाज करें, तो उसे 9 महीने मिलेगा। अच्छा। या जैसे एमडीआर का मरीज है, उसका हमारा इलाज कुछ एमडीआर के मरीजों का 9 महीने चलता है, कुछ एमडीआर के मरीजों का 2 साल चलता है। अच्छा। तो हम उनको 2 साल 500 रुपया महीना देंगे। मतलब जब तक वो मरीज रहेगा, जब तक उसे टीबी रहेगी तब तक उसे सरकारी पैसा मिलेगा 500 रुपए महीना। 500 रुपया महीना। और प्लस हमारी माननीय राज्यपाल महोदया जो है उनकी तरफ से एक ये है कि एनजीओ है, इंडस्ट्री है, कोई भी अधिकारी है मरीजों को गोद ले सकता है। गोद लेने का मतलब उसको हर महीने खाने पीने की चीजें देना है, प्लस उसकी हाल चाल लेना है। लेकिन चूंकि हमारा जो चित्रकूट है वो ऐसी यहाँ ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई कुछ है, इसलिए फिर भी हमने 724 लोगों को दिलवाया है अपने प्राइवेट डॉक्टरों से, अपने लोगों से, अपने अधिकारियों से, जैसे जिलाधिकारी महोदय हैं, सीएमओ साहब हैं, ये लोग भी गोद लिए हैं। तो 724 मरीजों को मैंने गोद लिया है। कितने कितने मरीज हैं आपके यहाँ जिले में और कितने नॉर्मल हैं, कितने एमडीआर हैं? तो अभी तो हमारे पास 1920 मरीज हैं इस साल के जो नोटिफाइड हैं, और 84 मरीज मेरे एमडीआर हैं। एमडीआर का क्या मतलब होता है? एमडीआर का मतलब होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो नॉर्मल दवाइयां चल रही हैं वो दवाइयां उनको असर नहीं करती, मतलब खतरनाक टीबी। खतरनाक टीबी। तो होता क्या है, जैसे ही मरीज हमारे यहाँ टीबी का आया, ये पता लग गया कि टीबी है, तो उसकी एक बलगम हम लोग पहले तो आगरा भेजते थे, अब सरकार का नियम आ गया कि झांसी भेजना है, तो हम लोग झांसी भेजते हैं, उसका एक फर्स्ट लाइन एलपीए कराते हैं। तो अगर उसमें आ गया कि ये दवाई काम नहीं कर रही है तो फिर वो एमडीआर हो गया, तो फिर वो दूसरी दवाई शुरू करना पड़ता है।